टेंट में रहते हुए न जाने कितनी रात भूखे बिताई, रामलीला में पानीपुरी बेचते हुए आईपीएल में डेब्यू तक का सफर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मोटिवेशन ज्ञानविक में। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल की आप बीती है। आप यशस्वी की उम्र महज 11 साल थी। वह मुंबई के आजाद मैदान ग्राउंड के मुस्लिम यूनाइटेड क्लब में टेंट में रहते थे। 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 साल। लेकिन ये भी कुछ लोगों से नहीं देखा गया और उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद वे एक डेयरी शॉप पर रहने लगे। इन तकलीफों के बीच सोते जागते उनके दिल दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती, भारत के लिए क्रिकेट खेलना है। यूपी के भदोही के रहने वाले यशस्वी के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। वे अपने 2 भाइयों में बड़े हैं। भदोही से मुंबई तक का सफर उसने सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए तय किया था। यशस्वी के पिता मुश्किल से घर चलाते हैं। ऐसे में उन्होंने यशस्वी को उसके अंकल संतोष के साथ मुंबई भेज दिया, जो वर्ली में एक साथ किराए के मकान में रहते हैं। लेकिन वह घर इतना बड़ा नहीं था कि एक शख्स और वहां रह पाए। संतोष मुस्लिम यूनाइटेड क्लब में मैनेजर है, तो उन्होंने मालिक से बात की कि यशस्वी को टेंट में रख ले। यशस्वी कहते हैं कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेलता था, रात होते ही थक जाता और सो जाता। एक दिन ये कहते हुए मेरा पूरा सामान फेंक दिया गया कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, उनकी सहायता नहीं करता, सिर्फ सोता हूँ। मजबूरी में तो डेयरी में सोता हूँ। 3 साल टेंट मेरा घर बन गया था। यशस्वी चाहते हैं कि उनकी परेशानियों की ये दर्द भरी दास्तां उनके भदोही में रह रहे घर वालों को ना पता चले। इससे वे उसे वापस बुला लेंगे और क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाएगा। उनके पिता कभी कभी उन्हें पैसे भेजते थे, वो पैसे कभी मिल गए कभी नहीं मिले। आजाद मैदान में होने वाली रामलीला में वे पानीपुरी बेचता है और फल बेचने में मदद करता है। लेकिन ऐसी कई रात आई जब जिस ग्राउंड्समैन के साथ वे रहता था उससे उसकी लड़ाई हो गई और उसे भूखे ही सोना पड़ा। यशस्वी कहते हैं कि रामलीला के दौरान मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी टीम पानीपुरी खाने मेरे पास आए। कभी कभी वो आ जाते हैं और मुझे उन्हें सर्व करना अच्छा नहीं लगता। कुछ पैसे कमाने के लिए वो अपना बेस्ट करता है। वे बड़े लोगों के साथ भी क्रिकेट खेलकर हफ्ते के 200-300 रुपए कमा लेता है। मैंने हमेशा देखा है कि मेरे उम्र के बच्चे अपना खाना लेकर आते हैं और उनके पेरेंट्स एक बड़ा सा लंच बॉक्स उनके लिए लाते हैं, जबकि मेरे लिए खाना खुद बनाओ खुद खाओ ब्रेकफास्ट जैसी चीज ही नहीं थी। लंच और डिनर टेंट में ही होते। मेरा काम रोटी बनाना होता। हर रात लगभग कैंडल लाइट डिनर की तरह होता। यशस्वी अभी कदमवाड़ी में एक छोटे से चोल में रहता है। वो कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि गर्मियों में आप एक दिन भी टेंट में नहीं रह सकते। प्लास्टिक से निकलने वाली गर्मी सहन करना मुश्किल होता है। कई बार हम अपना बिस्तर लेकर बाहर आ जाते थे और ग्राउंड में ही सोते थे। एक बार एक कीड़े ने आंख के पास काट लिया, आंख फूल गई थी। इसके बाद गर्मी के बावजूद मैं टेंट में ही सोता था। मुझे वो दिन भी अच्छे से याद है जब मैं लगभग बेशर्म हो गया था। मैं अपने टीम मेट्स के साथ लंच के लिए जाता था, ये जानते हुए कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उनसे कहता था पैसे नहीं है लेकिन भूख है। जब 1-2 टीममेट चिढ़ाते तो मैं गुस्से में जवाब नहीं देता था। भारत की नेशनल क्रिकेट टीम में जगह बनाना अपने आप में एक बड़ा स्ट्रगल है। ये संघर्ष यशस्वी जायसवाल जैसे बच्चों के लिए और बड़ा हो जाता है, जो सामाजिक आर्थिक संकट से उभरते हुए कोशिश करते हैं। यशस्वी का इस मकाम तक पहुंचना किसी प्रेरणा से कम नहीं। आपको यशस्वी जायसवाल का संघर्ष भरा जीवन आपको कैसा लगा? कितनी मुश्किल के बावजूद वो यहाँ तक पहुंचा? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।